अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद आज़म। लास्ट टाइम जो मंडे को लेक्चर हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग जो थी वो मैं नहीं कर सका। तो ये जो रिकॉर्डिंग है ये उस लेक्चर की रिकैप है। ठीक है, तो आपके पास जो डाटा हमने लास्ट टाइम पढ़ा था तो उसकी एक दफ़ा रिवीजन हो जाएगी। लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा जो हमने पहले चीज़ों को स्टडी किया था क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, कंपोजिशन से रिलेटेड, उन चीज़ों को हमने रिकैप किया था, रिवाइज़ किया था सारा। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस था उससे रिलेटेड हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम जो एक्चुअली आ रहे हैं वो प्रोसेसिंग की तरफ आ रहे हैं। तो पहले हमने देखा कि क्लासिफिकेशन किस तरह होती है फ्रूट्स और वेजिटेबल की, फिर हमने देखा कि इनकी बेसिक कंपोजिशन क्या है। अब जो फर्दर चीज़ है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने के लिए वो है प्रोसेसिंग। ठीक है, तो प्रोसेसिंग में एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन या ड्राइंग। जब भी हम बात करते हैं कि हमने लॉन्ग टर्म किसी भी चीज़ को स्टोर करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर उसकी जो शेल्फ लाइफ को अफेक्ट करता है वो मॉइस्चर कंटेंट है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल को प्रिजर्व करने के लिए जो सदियों से तरीका इस्तेमाल होता है वो ये है कि उसके वाटर कंटेंट को कम कर दिया जाए। तो डिहाइड्रेशन जो है ये फूड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए। तो सबसे पहले लोग इसमें सन ड्राइंग को इस्तेमाल करते थे। सन ड्राइंग से क्या करते थे कि वो फ्रूट्स और वेजिटेबल की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ कर देते थे। लेकिन बेसिकली जो हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव होता है डिहाइड्रेशन का वो होता है फूड, जो हमारे पास फूड होती है उसको प्रिजर्व करना, उसके वेट को या वॉल्यूम को रिड्यूस करना। ठीक है, और उसकी पैकेजिंग को कम करना। देखें कम आपके पास ज़्यादा चीज़ होगी तो उसको पैकेजिंग में भी पैकेजिंग मटेरियल भी उसमें ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसी तरह ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन। तो इसके प्रोसेस की जो मुकम्मल डिटेल है उसमें दो बेसिक चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ें हैं कि प्री ड्राइंग ट्रीटमेंट्स, अगर उसको हमने ड्राई करना है तो उससे पहले कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें करने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद है कि हम जब ड्राइंग करते हैं तो उसमें हमें कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली सबसे पहले हम प्री ड्राइंग करते हैं ट्रीटमेंट्स की, जो हमारे पास फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं उनकी प्री ड्राइंग करते हैं। ठीक है, प्री ड्राइंग में जिस तरह आपने प्रैक्टिकल में भी पढ़ा है कि सॉर्टिंग और ग्रेडिंग करते हैं उनकी क्वालिटी की बेस के ऊपर, और वो डिजीज्ड है या नहीं डिजीज्ड है इस इन बेसिस के ऊपर हम फ्रूट को वेजिटेबल को उनकी ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग करने के बाद उसकी पीलिंग करते हैं, जो इनएडिबल उसमें पोर्शंस होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, फिर हम ब्लांचिंग करते हैं। ब्लांचिंग जो है ये इट्स अ माइल्ड हीट ट्रीटमेंट टू इनएक्टिवेट द enzymes. Why enzymes are inactivated? Because they normally help to they normally deteriorate the fruits and vegetable through oxidation. So we blanch the fruits and vegetable to inactivate the enzymes, and then the dehydration and drying through sun drying or using some artificial dryers. And then after the drying there's another step, that is the post dehydration treatment. In the post dehydration treatment the sweating, packaging and inspection are carried out. So in the first step is the pre drying treatments. In the pre drying treatments actually we have to prepare the fruits or vegetable for the processing. um, Assume or suppose the potatoes from the field, you collect them, you wash it, you remove the inedible portions present on the vegetable, on the fruit. So then you reduce its size, then you dehydrate it. So there are different sub steps that are involved before the drying or before the processing of any
फ्रूट और वेजिटेबल। सबसे पहले हम रॉ मटेरियल जो हमारे पास होता है उसमें जो मेन स्टेप होता है वो होता है उसकी सिलेक्शन। सिलेक्शन हम किन बेसिस के ऊपर करते हैं? नॉर्मली जब भी हमारे पास फ्रूट या वेजिटेबल आता है तो हम उसकी सॉर्टिंग और ग्रेडिंग करते हैं। सॉर्टिंग और ग्रेडिंग से क्या होता है कि जो हमारे पास डिजीज्ड प्लांट होता है, डिजीज्ड फ्रूट होता है, वो हमारे पास रिमूव हो जाता है, वो हमारी आगे प्रोसेसिंग को अफेक्ट नहीं करता। दूसरी चीज़ ये है कि हम क्वालिटी की बेस के ऊपर उसकी जब ग्रेडिंग करते हैं तो उससे हमें आगे हमारी प्रोसेसिंग में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो पहले सिलेक्शन हो गई। दूसरी हमारे पास आती है कि हम उसको वॉश करते हैं। वॉश करने से क्या होता है कि जो भी उसके ऊपर फंजाई बैक्टीरिया या हमारे पास डर्ट डर्ट या कोई भी ऐसी चीज़ लगी हुई है तो उसको हम वॉशिंग के ज़रिए रिमूव कर लेते हैं। कुछ फ्रूट्स की वॉशिंग में हम कुछ केमिकल्स को भी यूज़ करते हैं, वो भी हमारे पास हेल्प करते हैं कि अगर उसके ऊपर कोई ब्रूजेज़ हैं या कोई फंगल या बैक्टीरियल अटैक है तो वो उससे रिमूव हो जाता है। तीसरी हमारे पास चीज़ आती है उसको हम कहते हैं कि पीलिंग। पीलिंग आपको पता है कि पीलिंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ठीक है, हम हैंड पीलिंग भी करते हैं, अब्रेसिव पीलिंग करते हैं, लाइव पीलिंग कर लेते हैं, स्टीम पीलिंग है। ठीक है, हाई प्रेशर वॉशिंग या पीलिंग भी कर लेते हैं, फ्लेम पीलिंग भी होती है। ठीक है, तो कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल में पीलिंग रिक्वायर्ड होती है और कुछ में रिक्वायर्ड नहीं होती। जिनमें रिक्वायर्ड होती है तो उसमें हम पीलिंग को अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद जब आपने उसको पील कर लिया, उसको हम डिज़ायरेबल साइज़ में हम उसकी कटिंग करते हैं। ठीक है, जो भी हमारा साइज़ हमें रिक्वायर होता है, क्यूब्स बनाने हैं तो क्यूब्स बना लें। ठीक है, उसको डिफरेंट शेप्स में हम कट करते हैं। ठीक है, अब कट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हमने उसको एंजाइमेटिक अटैक से बचाना है। तो हम उसकी क्या करते हैं, तो हम उसकी ब्लांचिंग करते हैं। ब्लांचिंग से क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये स्टेप्स हैं जो कि हम नॉर्मली करते हैं प्री ड्राइंग के दौरान। ठीक है, so these were the steps that we perform before drying, so which involves the selection of the fruits and vegetable, their washing, their peeling, cutting into desirable shapes, and then we blanch the fruits and animal to inactivate the enzymes. उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर जाने से पहले थोड़ी सी एक चीज़ मैंने बात की थी कि पीलिंग के हवाले से। कुछ हमारे पास फ्रूट्स होते हैं, मैंने कहा कि उनको हम पील नहीं करते, और कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनको पीलिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, जिस तरह अगर आपने पाइनएप्पल को, एप्पल को या पियर या बनाना है, इसको आपने प्रोसेस करना है तो आपको पहले उसकी पीलिंग करनी पड़ेगी। तो वो पीलिंग जो है प्रोसेसिंग में हेल्प करेगी। ठीक है, तो बहुत सारी वेजिटेबल्स भी हैं जिनकी पीलिंग करनी पड़ती है, जिस तरह पोटैटोज़ हैं, गार्लिक है, बीट है, ऑनियन है, कैरेट है, तो इनकी हमें पीलिंग करनी पड़ती है पहले। और दूसरी चीज़ ये है कि हम डिहाइड्रेशन को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ फ्रूट्स की उनको हम अल्कली सॉल्यूशन में डिप करते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जब हम वॉशिंग करते हैं तो बाज़ फ्रूट्स में हम केमिकल यूज़ करते हैं, तो नॉर्मली हम अल्कली सॉल्यूशन में फ्रूट्स को डिप करते हैं। उससे क्या होता है कि उसकी जो वैक्स कोटिंग होती है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो वैक्स कोटिंग रिमूव होने के बाद क्या होता है कि हमारी जो जो हमने उसकी डिहाइड्रेशन करनी है तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद जब हम उसकी कटिंग करते हैं या स्लाइसिंग करते हैं या उसके हम क्यूब्स बनाते हैं तो उससे हमें क्या होता है कि उसकी साइज रिडक्शन से रेट ऑफ डिहाइड्रेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, वाटर रिमूवल की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, कुछ हमारे पास फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होती हैं उनमें हमें साइज रिडक्शन रिक्वायर नहीं होती, जिस तरह मेज़ में रिक्वायर नहीं है, चेरीज़ में रिक्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमें कंसीडर करनी चाहिए। इसी तरह जब हम ब्लांचिंग करते हैं तो ब्लांचिंग नॉर्मली हम करते हैं 95 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली वी प्रोड्यूस द स्टीम।
ठीक है। उस स्टीम से क्या होता है कि जो आप एक छाननी ले लें, एक बर्तन ले लें, बर्तन के अंदर पानी ले लें, पानी को बॉयल करें 95 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो उससे जो स्टीम निकलेगी उससे थोड़े से फासले के ऊपर आप वो सीव या वो छाननी उसके ऊपर रख दें, उसके ऊपर आप अपने फ्रूट्स या वेजिटेबल को रख दें। ठीक है, तो क्या होगा, जो स्टीम होगी, स्टीम उसमें एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देगी। तो एक बड़ा आपको इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताता हूँ इसमें, कि जब आपने सेब का मुरब्बा खाया होगा या कोई भी आपके पास किसी भी फ्रूट का आपने मुरब्बा बनाना है, ठीक है, तो उसका बड़ा आसान सा स्टेप होता है कि आपने सबसे पहले उसको पील करना है। पील करने के बाद आपने क्या करना है, उसका साइज़ रिड्यूस करना है। साइज़ रिड्यूस करने के बाद आप उसकी ब्लांचिंग करते हैं। तो घर में आप उसको इस तरह कर सकते हैं कि आप उसको कट करके उस सीव के ऊपर, छानी के ऊपर रख दें, तो उसको स्टीम दें। उससे क्या होगा कि जो आपका एप्पल है वो उसमें ब्राउन कलर डेवलप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्लांचिंग ने क्या कर दिया है, एंजाइम को इनएक्टिवेट कर दिया है। तो इससे क्या होगा, जो आप फ्रूट को आगे प्रोसेस करेंगे तो उसमें आपको ब्राउनिंग नहीं होगी उसकी। ठीक है, दूसरी आप इसमें चीज़ ये करते हैं कि जब आपने उसको स्टीम कर लेते हैं तो उससे उनकी रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। वो कैसे? वो इस तरह के जो इसके पोर्स होते हैं एप्पल के स्पेशली, वो ओपन हो जाते हैं। तो जब आप उसको डिप करते हैं शुगर सॉल्यूशन में तो क्या होता है, उससे होता है कि आपके पास प्रॉपर जो है वो अब्जॉर्प्शन हो जाती है जो स्वीट या शुगर सॉल्यूशन की। ठीक है, तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो रेडी हो जाती है। इसी तरह कुछ हम जो प्रिजर्वेटिव है वो भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, प्री ड्राइंग से पहले। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो कलर को प्रिजर्व करता है, जो कि उस फ्रूट्स या वेजिटेबल का, उस फ्रूट या वेजिटेबल का कलर होता है, उसको SO2 जो है, जिस तरह सल्फर एजेंट्स हैं, ये सल्फाइटिंग एजेंट्स हैं, ये भी क्या करते हैं, उस कलर को, उसके नेचुरल कलर को प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि हम कंसीडर करते हैं। एक दफ़ा फिर दोबारा सुन लें कि बिफोर द डिहाइड्रेशन ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल we must have to look into some steps. Some fruits require the dehydration, like the pineapple. Some fruits have to peel before the dehydration, like pineapple, apple, pear, banana. Similarly, some vegetables also require peeling, like the potato, garlic, beet, onion, garlic, and especially carrots. The second thing is to when we have to facilitate the dehydration process, we add or we dip the fruits and vegetable into alkali solution. That helps to remove the natural wax coating of the fruits and vegetable, and which also help to dehydrate the fruit or vegetable. Secondly, we reduce the fruit and vegetable into small sizes. The reduction of fruits and vegetables into small sizes improve the rate of dehydration. The third step, there are some um, uh, fruits or vegetables that don't require any size reduction, like maize or cherries don't require to reduce their sizes. And fruits and vegetable are normally blanched at a temperature normally 95 to 100 degrees centigrade in the hot water. So the exposure to steam help to inactivate the enzymes before the dehydration. And in the last or the final step before drying, we add some sulfuring agents that preserve the color of that product. And secondly, चलिए उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ड्राइंग या डिहाइड्रेशन। तो इसके लिए डिफरेंट मेथड्स हम फूड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी जो सिलेक्शन ऑफ मेथड है वो डिपेंड करता है रिक्वायर्ड प्रोडक्ट क्वालिटी पे। ठीक है, कि किस तरह की आपको प्रोडक्ट क्वालिटी चाहिए प्रोडक्ट पे, उस फ्रूट या वेजिटेबल के ऊपर। फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो आल्सो गवर्न करते हैं कि किस तरह की आपने प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, किस तरह की आपने ड्राइंग करनी है। ठीक है, और जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ और द फ्रूट और वेजिटेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
नॉर्मली 3 तरह के डिहाइड्रेशन प्रोसेस होते हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं। पहला जो है वो कॉमन है, सोलर या सन ड्राइंग, ठीक है। तो उसकी आगे डिफरेंट जो हैं वो टाइप्स हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। कंटिन्यूस प्रोसेस में फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग है, टनल ड्राइंग है, स्प्रे ड्राइंग है, ड्रम ड्राइंग है, ठीक है। माइक्रोवेव हीटेड हीटेड ड्राइंग है, ठीक है। दूसरा इसमें है जी सब एटमॉस्फेरिक डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास वैक्यूम ड्राइंग या फ्रीज ड्रायर, वैक्यूम ड्रम ड्रायर हैं। और तीसरा इसकी जो टाइप है वो हमारे पास है एटमॉस्फेरिक डिहाइड्रेशन। इसमें प्रोसेस वाइज जो है वो डिफरेंस यहाँ पे आता है कि कुछ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हैं, कुछ बैच टाइप प्रोसेस हैं, ठीक है। तो जो कंटिन्यूस प्रोसेस है इसमें आपने देख लिया कि फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है, टनल ड्रायर है, स्प्रे ड्रायर है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। उसके बाद सेकंड आपने देखी इसमें चीज़ वो है आपके पास सब एटमॉस्फेरिक डिहाइड्रेशन। उसमें वैक्यूम बेड ड्रायर है, फ्रीज ड्रायर है, वैक्यूम ड्रम ड्रायर है, ठीक है। इसी तरह एटमॉस्फेरिक डिहाइड्रेशन है, उसमें कैबिनेट टॉवर और किलन ड्रायर है, ठीक है। तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी लास्ट लेक्चर में कि जो आपका जो बेसिक बुक है फूड प्रिजर्वेशन की उसको एक दफ़ा ज़रूर स्टडी करें। उसमें हीट ट्रीटमेंट वाले चैप्टर में तकरीबन आपके पास हीट हीट जो हीट प्रोसेसिंग वाला चैप्टर और लो टेम्परेचर प्रोसेसिंग वाला चैप्टर, दोनों में आपको ये सारे मेथड्स की डिटेल मिल जाएगी। आप लोगों ने पहले पढ़ी भी होगी, तो एक दफ़ा उसको रिवाइज ज़रूर कर लें। जो सन ड्राइंग होती है इसमें मैंने आपको बताया था कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप लो कास्ट है, ठीक है। सन की जो लाइट होती है उसको यूज़ करके तो आप क्या कर सकते हैं, उससे फ्रूट्स या वेजिटेबल को ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जिस तरह इंसेक्ट अटैक है, पेस्ट अटैक है, जो बर्ड का अटैक है। उसके अलावा ये कंट्रोल्ड नहीं होती, ठीक है। जब कंट्रोल नहीं होती तो इससे क्या होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो डैमेज हो सकती है, ज़्यादा वाटर लॉस हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली जिन फ्रूट्स के लिए हम यूज़ करते हैं उसमें पियर है, डेट्स हैं, ग्रेप्स हैं, एप्रिकॉट है, फिग है, ठीक है। तो इनके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इससे हम जो है ना वो उनको ड्राई कर लेते हैं फूड प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो नॉर्मली मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो टेम्परेचर है इसमें शुड बी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर इफेक्टिव ड्राइंग के लिए हमें 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर टेम्परेचर को रखना चाहिए। इतना हो या इससे ऊपर टेम्परेचर हो, ठीक है, लेकिन इतना भी ज़्यादा ना हो कि आपकी प्रोडक्ट को वो अफेक्ट करे, ठीक है। एक टर्म होती है उसमें, उसको हम कहते हैं कमर्शियल प्रोसेसिंग। कमर्शियल प्रोसेसिंग ये होती है किसी भी, मतलब अगर ड्राइंग कर रहे हैं तो अगर कमर्शियल ड्राइंग आ गया तो इसमें हम हीट ट्रीटमेंट भी एक अप्रोप्रिएट लेवल पे देंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ का ये ख्याल रखेंगे कि इससे आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी तो नहीं इफेक्ट हो रही, उसमें कोई न्यूट्रिएंट लॉस तो नहीं हो रहा, ठीक है, और प्रोसेसिंग का नुकसान भी ना हो। यानी कि ये एक हमारे पास मिड वे है, ठीक है, जिससे हमने क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट को बचाना भी है और उसको प्रोसेस भी करना है, ठीक है। इसी तरह जो मॉइस्चर लेवल है वो हम कहते हैं कि 15 to 20% जो है उससे कम ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ जो हैं वो सन ड्राइंग के मैंने आपको फैक्टर्स बताए, ठीक है। इसी तरह जब एटमॉस्फेरिक फोर्स से ड्राइंग करते हैं तो उसमें भी हम क्या होता है, हम हीटेड एयर को कंट्रोल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी में एयर को फोर्स करते हैं कि वो उस प्रोडक्ट में से मॉइस्चर कंटेंट को ड्रा करे, ठीक है। तो जैसे ही हम हीटेड एयर अप्लाई करते हैं तो उसमें से जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह वेजिटेबल जो होती हैं इनके लिए हम कंटिन्यूस प्रोसेस यूज़ करते हैं, जिस तरह फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है, टनल ड्रायर है, ठीक है, माइक्रोवेव मेथड है, स्प्रे ड्राइंग है, ठीक है, और ड्रम ड्रायर है, ठीक है। तो इनके ज़रिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरह जो बैच प्रोसेस होता है ये टावर, कैबिनेट या किलन ड्रायर्स में नॉर्मली हम बैच प्रोसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास जो अगली चीज़ आती है वो है कि सब एटमॉस्फेरिक डिहाइड्रेशन, जिसको हम वैक्यूम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये लो
एयर प्रेशर पे की जाती है, ठीक है, एयर प्रेशर कम रखा जाता है, ठीक है। अब वैक्यूम कंडीशन क्रिएट की जाती है। वैक्यूम कंडीशन जो है वो डिहाइड्रेशन को इंश्योर करती है, ठीक है। लो टेम्परेचर, जब आप वैक्यूम कंडीशन क्रिएट कर देंगे तो इससे क्या होगा, इससे आप लो टेम्परेचर पे भी उसको प्रोसेस कर लेंगे अपनी फूड फूड को, ठीक है। तो इसकी आगे जो टाइप्स हैं, वैक्यूम ड्रम ड्रायर है, फ्रीज ड्रायर है, वैक्यूम वेल ड्रायर है, तो ये डिफरेंट इसकी आगे टाइप्स हैं। इसी तरह वैक्यूम ड्रायर जो होते हैं इनकी दो कैटेगरी हैं। जो पहली कैटेगरी है उसमें क्या करते हैं, हम मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस के ज़रिए, ठीक है। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है, जिसमें हम कहते हैं कि जो सॉलिड है डायरेक्टली अगर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट बीइंग कन्वर्टेड इनटू द इंटरमीडिएट वाटर फेज, लिक्विड फेज, ठीक है। यानी सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में चला गया है, लेकिन जो सेंट्रल उसकी इंटरमीडिएट स्टेज है लिक्विड स्टेट, उसमें वो चेंज नहीं हुआ, इसको हम सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। तो पहली कैटेगरी में क्या करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट को हम सब्लिमेशन प्रोसेस के ज़रिए रिमूव करते हैं, ठीक है। और जो सेकंड प्रोसेस है इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम मॉइस्चर को रिमूव करते हैं या एवेपोरेट करते हैं फ्रॉम द लिक्विड प्रोडक्ट्स, ठीक है। लिक्विड प्रोडक्ट्स में से हम मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करते हैं, ठीक है। जिस तरह वैक्यूम बेल्ट है या शेल्फ है या ड्रम ड्रायर्स हैं, ठीक है। तो जो फ्रीज ड्राइंग होती है, इसी तरह जो फ्रीज ड्राइंग है, फ्रीज ड्राइंग का सबसे बेस्ट बेनिफिट ये होता है कि आपके पास जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो रिटेन रहती है, जो फ्लेवर है वो रिटेन रहता है, और जो प्रोडक्ट टेक्सचर है वो कम से कम डैमेज होता है, कलर भी जो अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। आपको पता है कि जो फ्लेवरिंग कंपाउंड होते हैं दे आर वोलेटाइल इन नेचर, ठीक है। वोलेटाइल होने की वजह से जैसे हम हाई टेम्परेचर देते हैं तो वोलेटाइल कंपाउंड जो हैं वो उसमें से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रीज ड्राइंग में इसके बरक्स है कि फ्रीज ड्राइंग में हम हाई टेम्परेचर नहीं देते, तो जो फ्लेवर कंपाउंड हैं जिस तरह फ्लेवोनाइड्स हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं, इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी प्रोटेक्ट रहती है, और जो कलर है वो उसका प्रोटेक्ट रहता है। हाउएवर जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं उसमें ये है कि ये इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा वाइबल नहीं है, ठीक है। यानी इसके ऊपर कास्ट ज़्यादा आती है, ठीक है। और इसके लिए स्पेशल पैकेजिंग रिक्वायर होती है कि जो आपकी फूड प्रोडक्ट है वो दोबारा से मॉइस्चर कंटेंट को गेन ना कर ले। तो ये हमारा लेक्चर था, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों ने इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह टिल नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।